जी स्टूडेंट्स, सेटिंग्स को देख रहे थे हम लोग। चैनल सेटिंग्स को देख रहे थे। जरा क्विकली चैनल सेटिंग्स में वापस आ जाते हैं बस। बल्कि इसको खत्म कर दिया था। आप लोग डिफॉल्ट्स में गए थे शायद। गए थे। मैंने कहा था कि कुछ हिस्सा जो हमें डिफॉल्ट करना होता है वो हम यहाँ पे सेटअप कर लेते हैं। फाइन, इससे भी देखा था। एडवांस सेटिंग्स में आए। जी। यहाँ पर एक ऑप्शन आ रही है ऑटोमेटिक चैप्टर्स की। इसका क्या मतलब होता है? इस ऑप्शन को जब हम ऑन कर देते हैं और जब हमारी चैनल थोड़ा सा ग्रो हो जाता है, हमारे व्यूज अच्छे आते हैं, तो हमारी वीडियोस पर ऑटोमेटिकली एक डिवीजन हो जाती है और उसको वो चैप्टर्स में डिवाइड कर देता है। चैप्टर्स का मतलब क्या होता है? टॉपिक्स में डिवाइड कर देता है। तो उसपे ऑटोमेटिक चैप्टर्स के लिए ट्रांसक्रिप्ट के नाम से एक चीज आ जाती है। जब हम उस पर क्लिक करते हैं तो हमारी वीडियो जो होती है वो डिवाइडेड होती है नंबर ऑफ टॉपिक्स में। मिसाल के तौर पर जैसे मेरा ही घंटे का लेक्चर है, तो स्टार्ट मैंने किया इंट्रोडक्शन से, फिर डिफरेंट टॉपिक्स को पढ़ाते पढ़ाते 1 घंटा पूरा किया। अब आप में से कोई स्टूडेंट सारी वीडियो नहीं सुनना चाहता, बल्कि उस वीडियो उसमें से उसका कुछ पार्ट देखना चाह रहा है, कोई खास टॉपिक देखना चाह रहा है, तो उसका ट्रांसक्रिप्ट बना हुआ है, यानी उसके चैप्टर्स बने हुए हैं। तो आप उस चैप्टर पे क्लिक करोगे तो सीधा वो आपको उसी हिस्से पर ले जाएगा जिस हिस्से को आप देखना चाहते हैं। इट इज कॉल्ड चैप्टर्स, और इसको वो शो करता है ट्रांसक्रिप्ट के नाम से। एक ये होते हैं मैनुअल। मैं चाहूं तो मैनुअल भी बना सकता हूँ, जैसे अभी आपके चैनल पे नहीं बन रहे तो आप इसे मैनुअल बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं वो मैं बता दूंगा। इस ऑप्शन का मतलब यह है कि आप ऑटोमेटिक चैप्टर्स को ऑन कर रहे हो, और बिल्कुल ब्रांड न्यू चैनल पर ये नहीं करेगा। ठीक है। आपका चैनल थोड़ा सा बना होगा तब करेगा। दूसरे नंबर पर ऑप्शन आ रही है मोस्ट इंपॉर्टेंट, लाइसेंस। कि भाई आपकी वीडियो का लाइसेंस। एक लाइसेंस होता है स्टैंडर्ड लाइसेंस और एक लाइसेंस होता है क्रिएटिव कॉमन। क्रिएटिव कॉमन लाइसेंस का मतलब ये होता है कि आप दूसरों का कंटेंट इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी जिस बंदे ने अपनी वीडियो अपलोड की और उसको सेट कर दिया कि ये वीडियो सीसी टाइप है, यानी क्रिएटिव कॉमन टाइप वीडियो है, इसका मतलब ये है कि वो आपको अलाउ कर रहा है कि आप उसकी वीडियो को चाहें तो अपने चैनल पर डाउनलोड कर लें। स्ट्राइक नहीं आएगी, इससे कोई इतराज नहीं। इस तरह की बहुत सारी वीडियोस होंगी। अब देखें, दो तरह के लोग हैं। एक वो लोग हैं जो अपना कॉपीराइट कंटेंट बना रहे हैं कि भाई किसी और जगह पर ना दिखे, सिर्फ हमारे चैनल पर दिखे। मगर एक और लोग भी हैं, वो क्या चाहते हैं? वो चाहते हैं भाई हर जगह पे मेरा ऐड दिखे। प्रमोशंस। जैसे एक बंदा अपना ऐड बनाता है तो जियो पे भी लगा देता है, फिर ARY पे भी लगा देता है, फिर हम न्यूज पे भी लगा देता है। तो कोई वायलेशन वाला इशू नहीं है कि भाई जहां मर्जी ऐड चलाऊं मैं। तो मैं ज्यादा ऐड चलाऊंगा तब मुझे फायदा होगा ना, कम ऐड चलाऊंगा तो फायदा नहीं होगा। तो दो डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू हो गए। मिसाल के तौर पर पीक विजन वाले एक ऐड बनवाते हैं, कमर्शियल, अपनी कोर्सेज की मार्केटिंग करने के लिए, और उसको वो लगा देते हैं सिर्फ अपने चैनल पर। अगर वो जियो पे लेकर जाएंगे, ARY पे लेकर जाएंगे तो इन्वेस्ट करना पड़ेगा ना। उन्होंने उसको लगा दिया अपने चैनल पर। अब पीक विजन के इतने सारे स्टूडेंट्स हैं, वो क्या करते हैं? वो उसी वीडियो को डाउनलोड करते हैं और अपने चैनल पे लगा देते हैं। तो जैसे ही चैनल पे लगाते हैं तो स्ट्राइक आ जाती है। उनका कंटेंट तो उनका है। इस दफा पीक सॉल्यूशन क्या चाह रहा है? इस दफा तो पीक सॉल्यूशन ये चाहता है कि भाई ये जो कंटेंट मैं दे रहा हूं, जहां जहां लग सकता है लग जाए। मैं तो प्रमोशन कर रहा हूं ना। हैंडबिल्स बनवाते हैं तो सभी को बांट रहे होते हैं ना जाकर। ये तो आपकी प्रमोशन है। यानी ऐसा कंटेंट जो आपको लगे कि आपका प्रमोशनल कंटेंट है, हम उसको कर देते हैं क्रिएटिव कॉमन। और ऐसा कंटेंट जिसको हम चाहते हैं नहीं, इसमें 100% हमारी ऑनरशिप रहनी चाहिए। साल के दो एक ऐड है जिसपे लिखा हुआ है जनाब एडमिशन ओपन डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज, ये कोर्स है, ये ट्रेनर है, ये एड्रेस है, ये फोन नंबर है। इसे अगर हमारा कंपटीटर अपने चैनल पे लगा लेगा तो हमें इसका फायदा होगा कि नुकसान होगा? ये तो हमारे फायदे की बात कर रहा है वो अपने चैनल पे, यानी अपनी ऑडियंस को हमारा कमर्शियल दिखाने लगा हुआ है। तो हमने क्या कर दिया, इस वीडियो को क्या कर दिया, क्रिएटिव कमेंट कर दिया। लेकिन दूसरी तरफ जो मेरा लेक्चर लगा हुआ है, उस वीडियो को हमने स्टैंडर्ड लाइसेंस कर दिया कि भाई मेरे लेक्चर को कोई नहीं लगा सकता, अलबत्ता मेरी प्रमोशन को लगा सकता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यूट्यूब पर ऐसी वीडियोस मौजूद हैं जो क्रिएटिव कॉमन है।
आप उन्हें कैसे ढूंढोगे? यहां से तो हम क्या सेट कर रहे हैं, आपको समझ में तो आ गया होगा कि यहां से हम क्या सेट कर रहे हैं। यहां से तो हम सेट कर रहे हैं कि मेरी जो वीडियो होगी, क्या वो क्रिएटिव कॉमन होगी कि स्टैंडर्ड लाइसेंस होगी। अब हर वीडियो को तो मैं क्रिएटिव कॉमन नहीं करूंगा, तो इसलिए मैं यहां से तो रख लेता हूं स्टैंडर्ड लाइसेंस। बट जब मैं वीडियो अपलोड करूंगा, तो उधर जाकर जिसको मैं समझूंगा कि ये मेरी प्रमोशन है, उसे मैं क्या कर दिया करूंगा, क्रिएटिव कॉमन। बाकी सब वीडियो को स्टैंडर्ड लाइसेंस कर देंगे, ठीक है। ओके। उसके बाद क्या लिखा हुआ है जनाब, आपकी वीडियो की लैंग्वेज कौन सी है? लैंग्वेज एंड कैप्शन सर्टिफिकेट, किस लैंग्वेज में आप बात कर रहे हैं। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन, टाइपिंग किस में कर रहे हैं, यानी टाइटल किस लैंग्वेज में लिख रहे हैं। जैसे इस वक्त मैं बोल रहा हूँ तो उर्दू में बोल रहा हूँ, तो ये मेरी वीडियो की लैंग्वेज है, ठीक है। इसके बाद जो मैं उसका टाइटल लिख रहा हूं, उसके बाद जो मैं उसकी डिस्क्रिप्शन लिख रहा हूं, ये तो वीडियो लैंग्वेज नहीं है ना, ये तो टाइटल और डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज। जब हम सब टाइटल्स लगाते हैं, जब हम सब टाइटल्स लगाते हैं, तो उस वक्त आपको ये दोनों फीचर्स को ऑन करना। अच्छा, अब आगे क्या आ गया जी, कमेंट्स। कमेंट्स को हमने पहले भी देखा था, यहां पर भी हमें नजर आ रहे हैं। ये टाइटल अभी सेट नहीं हुआ हुआ, देखें यहां पर नहीं हुआ हुआ ना, वीडियो में हम सिलेक्ट करते हैं खुद। कमेंट्स ऑन क्या ऑफ? ये भी आपने पहले भी पीछे भी एक ऑप्शन में देख कर आए थे, एडवांस सेटिंग्स में जाकर, ठीक है। तो एक तो ये सेटिंग्स हमारी होगी, ये परमिशन हमारी हो गई, ये प्रमोशन हमारी हो गई। ये तो हो गया जी हमारा यहाँ से डन। यहाँ पर एक और ऑप्शन आ रही है जिसमें क्या लिखा हुआ है, कम्युनिटी मॉडरेशन। अभी मैंने आपसे बात की स्टैंडर्ड लाइसेंस की और क्रिएटिव कॉमन की। काम करते हैं, जरा यूट्यूब खोलते हैं। हम किसी की पूरी वीडियो तो नहीं लेते, लेकिन हम चाहते तो ये हैं कि हमें बैकग्राउंड म्यूजिक चाहिए होता है अक्सर वीडियोस के लिए। अब अगर मैं स्टैंडर्ड लाइसेंस वाला बैकग्राउंड म्यूजिक लूंगा, उस पर तो स्ट्राइक आएगी। लेकिन अगर मैं क्रिएटिव कॉमन टाइप का बैकग्राउंड म्यूजिक लूंगा, तो उस पर स्ट्राइक नहीं आएगी, ठीक है। मिसाल के तौर पर, अब मैं ये देखना चाह रहा हूं कि जो डीएचए मुल्तान है, इसकी क्या हमारे पास कोई ऐसी वीडियो पड़ी हुई है जिसको हम लगाएं तो स्ट्राइक ना आए। जी जी, आ जाए। ये देखें जी, इधर क्या ऑप्शन आ रहा है लिखा हुआ नजर, फिल्टर्स। इस पे क्लिक कीजिएगा, कितने सारे फिल्टर्स आ गए। इन सारे फिल्टर्स को घर जाके जरा एकदम गो थ्रू कीजिएगा कि आपको इस तरह की वीडियो देखनी है। ये क्या लिखा हुआ आ रहा है, क्या लिखा हुआ है, क्रिएटिव का। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो वीडियो आपको अभी नजर आ रही है ना, मैंने क्रिएटिव कॉमन को चूज किया है ना, इसका मतलब है कि इनके ऊपर स्ट्राइक नहीं आएगी। अब जरा एक और काम करते हैं यार, बैकग्राउंड एजुकेशनल म्यूजिक। फिर मैं यहां से फिल्टर्स में गया, यहां से मैंने कर दिया क्रिएटिव कॉमन। ये जो म्यूजिक आ गया आपके पास, ऐड को छोड़ दें, ये वीडियो, इस वीडियो को अगर मैं यूज करूंगा, इस वीडियो को अगर हम इस्तेमाल करेंगे अपने बैकग्राउंड में, तो इसमें स्ट्राइक नहीं आएगी। अब मुझे क्या करना है, इस वीडियो को डाउनलोड करना है। तो इसे भी डाउनलोडर अगर आप इस्तेमाल करते हैं, मेरा ख्याल है कि काफी सारे लोग होंगे जो डाउनलोडर तो इस्तेमाल करते ही होंगे यूट्यूब पे, है ना, ऑडियोज को डाउनलोड करने के लिए या वीडियोज को डाउनलोड करने के लिए। मैं कौन सा इस्तेमाल करता हूँ वो देखें, मैं ये वाला इस्तेमाल करता हूँ। क्या है जी ये, रियल प्लेयर। आगे इस ऐड को जरा खत्म हो जाने दें, ताकि आगे से म्यूजिक आए हमारा। अब ये बैकग्राउंड म्यूजिक चल रहा है, इस म्यूजिक को मुझे लेना है। देखिएगा जरा मैंने क्या किया,
इस पर आया, ये डाउनलोड किया। डाउनलोड दिस वीडियो कर दें जी जरा। ये भी आ रही है विंडो, ये आ गया। ये डाउनलोडर है इसका, ये फ्री डाउनलोडर है। इसको अगर आप लोगों ने ये देखे ना, आपने इसको यूट्यूब के साथ अटैच किया हुआ है। आपने सिर्फ इसको लिखना है डाउनलोड रियल प्लेयर फॉर यूट्यूब। आपके पास एक छोटा सा डाउनलोडर आएगा, आप उस पर क्लिक करके उसे इंस्टॉल कर लीजिएगा। इंटरनेट की स्पीड अगर आपकी बेहतर होगी तो ये उसके बाद इंस्टॉलेशन शुरू होगी। कोई 10-15 मिनट इसके इंस्टॉल होने में लगेंगे। जबकि इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाएगी, आप इसको जब रिस्टार्ट करेंगे अपने यूट्यूब को, तो ये आपको ऊपर बिल्कुल ऐसे ही नजर आएगा जैसे मेरे पास नजर आ रहा था। ये मैंने दो कर दिए हैं, एक को बंद कर दो बेशक जी। अब ये क्या बन रही है, वीडियो डाउनलोड हो रही है पहले। और इसका ये फायदा है कि ये जब वीडियो डाउनलोड हो जाती है तो ये आपको कहता है कि भाई इसकी अगर आप चाहो तो ऑडियो भी बना लो यहीं से। अगर आपको अलग से किसी टूल की जरूरत नहीं है, एक ही टूल है जो वीडियो बनाएगा। अभी आ जाएगा, देखिएगा ऑप्शन। वो भी हो, वही मैं कह रहा हूँ, आप जो जो तरीका यूज करना चाहते हैं ना वो कर सकते हैं, ठीक है। आपके पास जो भी वीडियो को डाउनलोड करने का तरीका कार है, आप उसके साथ वीडियो, ये तो वीडियो डाउनलोड करने की बात कर रहे हैं ना, ठीक है। ये जी क्या लिखा हुआ है, MP3 आया लिखा हुआ, इस पे क्लिक कीजिए, बन गई MP3। अब ये दोनों फाइलें कहाँ गई हैं, जरा जल्दी से देख लेते हैं। ये यहाँ पर वीडियोस का फोल्डर आ रहा होता है आपके पास, ये वीड्स नहीं वीडियोस, ये लिखा हुआ है रियल प्लेयर डाउनलोड्स। जब इंस्टॉलेशन हो जाएगी तो इसके अंदर सारी रियल प्लेयर की वीडियोस पड़ी हुई हैं, ठीक है। अभी जो की है वो भी इसमें आ जाएगी। साथ में क्या आ रहा है, MP3। और जितनों को मैंने MP3 बनाया होगा वो सारी यहाँ पर MP3 में भी नजर आ रही होंगी। तो ये सारी MP3 में भी यहाँ पे नजर आ रही हैं। जैसे इसको खोलूं मैं तो ये वीडियो नहीं है, ये MP3 है। चलिए आगे चलते हैं, ठीक है ना। ये MP3 थी, वीडियो नहीं थी है। तो अगर आप ये करना चाहें तो इस तरह कर सकते हैं। आगे चलते हैं जी, यूट्यूब पे आ जाते हैं वापिस। इसको भी बंद कर दें। चलिए जब इधर आ जाए जरा, अब ये जरा कुछ सेटिंग्स है, इनको देख लेते हैं। कमेंट्स ऑन न्यू वीडियोस एंड पोस्ट। आपकी नई वीडियोस के जो भी सेटिंग करेंगे तो वो नई वीडियोस पर ही अप्लाई होगी, पुरानों पर तो अप्लाई नहीं होगी। तो कमेंट्स को ऑन करना है कि ऑफ करना है, ये पहले भी देख लिया था। मॉडरेशन को भी पहले देख लिया था, लेकिन अब जरा कुछ और चीजें भी इसमें आएंगी। मैसेज इन योर लाइव चैट। जब आप लाइव चैट कर रहे होंगे तो ये उसके लिए आ रहा है कि भाई बेसिक मॉडरेशन आपने रखनी है। ये मैंने पहले भी बताया था कि कमेंट्स आप किस तरह रिसीव करना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि वो जो कमेंट जो आपको लग रहा हो कि रेलिवेंट नहीं है आपके पास आए, आप चाहें तो उन्हें अलाउ करें, चाहे तो उन्हें डिस अलाउ करें। अब और आगे चल के देखते हैं क्या ऑप्शन आ रहा है जी। ये क्या लिखा हुआ आ रहा है, ब्लॉक वर्ड्स। ये क्या लिखा हुआ है जी, व्यूअर्स पोस्ट ऑन करें जरा जी। पोस्ट इन योर कम्युनिटी कहता है, व्यूअर्स पोस्ट को भी हमने ऑन कर दिया। हु कैन पोस्ट, सब्सक्राइबर्स। आपकी वीडियोस के ऊपर कौन पोस्ट करेगा, जो आपके सब्सक्राइबर्स होंगे। ये आप सेटअप कर सकते हो यहां से। अच्छा उसके बाद क्या लिखा हुआ है जी, मिनिमम सब्सक्रिप्शन टाइम, ये भी हम सेट कर सकते हैं इसका, कि कितनी देर हो गई है तो वो पोस्टिंग कर सकता हो। जैसे मैंने यहाँ से ये सूट कर जैसे कर दिया। फिर ये क्या लिखा हुआ है, ब्लॉक वर्ड्स। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो अब्यूसिव हैं, वो कोई बंदा कमेंट में करे तो अलाउड ना हो। तो आप अपने कुछ वर्ड्स को जो आपको लग रहा हो लोग बार बार लिखने लगे हुए हैं उनको यहाँ पर टाइप कर दें, ताकि जो भी बंदा वो वाले वर्ड्स लिखेगा तो वो वाला कमेंट ब्लॉक हो जाएगा वर्ड्स के थ्रू। तो ये आपको पता कैसे लगेगा, जैसे जैसे लोग पार्टिसिपेट करते जाएंगे आपके पास डाटा आता जाया करेगा, आप उस डाटा को यहाँ पर ऐड कर दिया करेंगे।
होल्ड कमेंट्स विद हैशटैग्स एंड यूआरएल फॉर रिव्यूज। इसका क्या मतलब हुआ? होल्ड कमेंट्स विद हैशटैग्स, भाई लोग अक्सर हैशटैग के साथ लगा लेते हैं, अगला अपना यूआरएल लिख देते हैं आकर अपने चैनल की ग्रोथ के लिए। ठीक है, तो इसको ऑफ वो करेगा जो खुद से उसको लग रहा होगा कि मैं बहुत पॉपुलर हूं तो मुझे इस चीज की जरूरत नहीं है, तो इसको ऑफ कर देता है। इसका मतलब क्या हुआ? अब कोई भी बंदा आपके कमेंट में यूआरएल टाइप नहीं कर सकता। यूआरएल टाइप करेगा तो आपका कमेंट उसे अलाउ नहीं करेगा, सिर्फ मैसेज कर सकता है। अक्सर लोगों ने लिखा होता है ना, बड़ा कुछ लिखा होता है, फिर लिखा होता है कि मेरे लिंक पे क्लिक करो और इसको चैनल को फॉलो कर लो, कमेंट्स के अंदर ही। तो अगर आप ये वाली ऑप्शन कर दोगे तो ये ऑप्शन नहीं आएगी। फिर क्या आ गया जी? ये क्या चीज आ गई भाई? यूजर मैनेजमेंट। जब कोई चैनल पॉपुलर हो जाएगा भाई उसके ऊपर तो फिर बहुत सारे कमेंट्स आएंगे, फिर एक बंदे के बस की बात तो नहीं इतने सारे कमेंट्स को मैनेज करना। तो फिर क्या कर सकते हैं आप? अपनी कम्युनिटी डेवलप कर सकते हैं कि भाई जो जो मेरे चैनल पर कमेंट्स आ रहे हो इनको मेरी पूरी एक टीम है जो मिलकर मैनेज कर रही है। ठीक है, कैसे? ये क्या लिखा हुआ आ रहा है जी? नंबर वन पे क्या लिखा हुआ आ रहा है? चूज हु कैन मॉडरेट एंड पार्टिसिपेट। नंबर वन क्या लिखा हुआ आ रहा है जी? मैनेजिंग मॉडरेटर्स। क्या ये दीज यूजर्स हैव द सेम कैपेबिलिटीज एज स्टैंडर्ड मॉडरेटर बट इन एडिशन दे कैन मैनेज ब्लॉक वर्ड्स। अभी हमने ब्लॉक वर्ड्स की बात की, तो कहते हैं ये वाले लोग जो है ब्लॉक वर्ड्स को भी मैनेज कर सकते हैं, बट एक तरह से परमिशन दे रहे हैं। प्रीवियस क्लासेस में हमने परमिशन देना पड़ा था कि भाई किसी को मैनेजर बना दो, किसी को एडिटर बना दो, बट दिस परमिशन इज नॉट दैट टाइप। ये वाली परमिशन वो वाली परमिशन नहीं है, इसलिए ये वाली परमिशन उस तरह देनी नहीं है। इस काम के लिए आपने जिन लोगों को इनवाइट करना है उनको उनका क्या डाटा देना है भैया? आपने पेज द चैनल यूआरएल ऑफ यूजर्स टू ऐड एज एन मैनेजर। कहता है जिस बंदे को ये वाली परमिशन दे रहे हैं उसके चैनल का यूआरएल यहां पे पेस्ट कर। यानी अगर मैं आपको ये परमिशन दे रहा हूं, मैं आपसे कहूंगा भी अपने चैनल का यूआरएल भेजो, और आपके चैनल का यूआरएल मैं यहाँ पर पेस्ट करूँ। ठीक है, चैनल का यूआरएल कहां पर होता है? अभी थोड़ी देर में आ जाएगा, अगले फेज में हम उसी पर जाएगा। यानी इसके बाद जब मैं सेटिंग से कस्टमाइजेशन में जाऊंगा तो वहां पर आपको अपने चैनल का यूआरएल नजर आएगा। अच्छा, उसके बाद क्या आ गया जी? ये मैनेजिंग मॉडरेटर आ गया, ये स्टैंडर्ड मॉडरेटर आ गया। स्टैंडर्ड मॉडरेटर में वो वर्ड ब्लॉक नहीं कर सकता, बस इतना सा फर्क है। तीसरे नंबर पर क्या आ रहा है? अप्रूव्ड यूजर्स। इसका क्या मतलब हुआ भाई? इसका मतलब ये हुआ कि ये तो मैं ब्लॉक कर रहा हूँ ना उन लोगों को जो कमेंट ना कर सकें, जो मुझे ठीक नहीं लग रहे हैं, लेकिन कुछ लोग तो बिल्कुल ठीक कमेंट्स करते हैं, तो मैं उनको यहां पर ऐड कर सकता हूं। कैसे ऐड कर सकता हूं? फिर वही तरीका, उनके चैनल का यूआरएल खोल के यहां पर उसको पेस्ट कर दूंगा। इसका मतलब क्या हुआ? ये लोग जब भी कमेंट किया करेंगे ऑटो अप्रूव होगा, लेकिन बाकी लोगों के कमेंट्स ऑटो अप्रूव नहीं होंगे। फिर क्या लिखा हुआ आ रहा है जी? हिडन यूजर्स। ये लोग तंग कर रहे हैं भाई, इनको यहां पर ऐड किया हुआ है। ठीक है, ताकि ये लोग कमेंट ही ना कर सके, इनको पहले से ही हाइड किया हुआ है हमने। अच्छा, उसके बाद और नीचे आ जाते हैं जी। अभी मैं आपको बताता हूँ यूआरएल कहां से लेना है। लाइव रीडायरेक्ट यूजर्स, ऑल चैनल्स कैन रीडायरेक्ट टू माय कंटेंट। भाई हर कोई बंदा जो है ना, हर चैनल मेरे चैनल पे आ सकता हो। कई दफा हम ये करते हैं कि दूसरों के चैनल पे जाकर भी किसी दूसरे चैनल की प्रमोशन कर रहे होते हैं, तो ये अलाउ कर रहे हैं हम। अगर इसे ऑफ कर देंगे तो कोई दूसरा मेरे चैनल का यूआरएल टाइप नहीं कर सकेगा। चैनल आई सब्सक्राइब, ये वाला ऑप्शन है कि ये वाला ऑप्शन है, ये दोनों में से हम कुछ भी कर सकते हैं। ये चैनल गाइडलाइन सिंपल सी है, आपने खुद से सेटअप कर लेनी है। जैसे फेसबुक में ग्रुप्स बनाते हैं तो अपने कुछ ग्रुप्स गाइडलाइंस बनाई होती है ना कि भाई क्या क्या करना है और क्या क्या नहीं करना। तो यहाँ पर भी अगर आप अपनी कुछ करना चाहें तो कर सकते हैं। देखें जैसे मैं ऑप्शन चूज कर रहा हूँ, लिखा हुआ आता जा रहा है, ताकि कोई भी बंदा मेरे चैनल पर आएगा तो उसने किस तरीके से उस पर काम करना है ये मैं बता सकता हूँ। इसे मैं कर देता हूँ जी कैंसिल और ओके। ये थी हमारी सेटिंग का एक हिस्सा, वो वाला हिस्सा जो हम सेटिंग्स वाले हिस्से में करते हैं, जिसके अंदर हमने देखा कीवर्ड की बात हुई, चैनल्स की बात हुई, टैग्स की बात हुई, कितनी सारी बातें की हमने, डिफॉल्ट की बात हुई। एक और हिस्सा है जहां पर हम चैनल की सेटिंग्स करते हैं, और वो वाला हिस्सा कौन सा है? वो वाला हिस्सा ये वाला जी। इस हिस्से का क्या नाम है जी? इस हिस्से का क्या नाम है? कस्टमाइजेशन। ये भी सेटिंग्स हैं, ये भी सेटिंग्स हैं, वो भी सेटिंग्स थी, ये भी सेटिंग्स हैं। चला देख देख लेते हैं अभी इसमें क्या कुछ आ रहा है। नंबर वन प्रोफाइल में आ रहा है, सबसे पहले क्या चीज आ रही है जी? बैनर इमेज। बैनर इमेज क्या होता है? जब भी कोई बंदा आपके चैनल पर आता है तो वो जो आपको हॉरिजॉन्टल बैनर नजर आता है। यहां पर अगर आप बैनर का साइज देखें तो काफी बड़ा साइज दिया हुआ है, 2048 by 1152 पिक्सल्स, काफी बड़ा साइज है। और अगर इसका फाइल साइज देखें तो वो भी 6 MB है। 6 MB भी काफी बड़ा साइज होता है। अब आपके चैनल को किसी ने डेस्कटॉप से भी देखना है
और आपके चैनल को किसी ने मोबाइल से भी देखना है। अब आपको पता है भाई ये कितनी बड़ी स्क्रीन है ये, और मोबाइल की स्क्रीन कितनी छोटी है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो चैनल मुझे यहाँ पर पूरा नजर आ रहा होगा, कोई शर्त तो नहीं है कि वो मोबाइल पे भी पूरा ही नजर आ रहा हो। मिसाल के तौर पर मैं यूं लिखूं, तो चैनल कौन सा है? चैनल बैनर किसको बोलते हैं वो दिखाने के लिए लाया। ये जो ऊपर नजर आ रही है तस्वीर आपको, ये है चैनल बैनर। जो साइज अभी आपको बताया उस साइज में आपने बनानी है। और अगर आप इस इमेज को देखें तो इस इमेज को हमने कैसे डिजाइन किया हुआ है, आप देख रहे होंगे इसकी लेफ्ट साइड और राइट साइड पे कुछ भी नहीं लिखा। मतलब ये इंटेंशनली नहीं टाइप किया हुआ है, क्योंकि जब कोई बंदा इसको मोबाइल पर देखेगा तो ये जो इसकी लेफ्ट साइड वाला आपको तकरीबन 40% नजर आ रहा है, 30% नजर आ रहा है, और राइट वाला नजर आ रहा है, ये तो ओमिट हो जाएगा। वो तो स्क्रीन ही छोटी है। इसलिए इसको बनाने का मॉडल भी यही है कि आपने तकरीबन 40% स्पेस छोड़ देनी है और बीच में 60% स्पेस को यूज करके वहां पर अपना मैसेज दें। और उसके बाद आपने इसको मोबाइल पे टेस्ट करना है। जैसे मैंने भी इसको डेस्कटॉप पे टेस्ट किया, फिर आप मोबाइल पे टेस्ट करेंगे कोई चीज आपकी ओवरराइट तो नहीं हो रही। अगर हो रही होगी क्योंकि ज्यादातर लोग तो मोबाइल पे यूज कर रहे हैं, तो अगर आपका मैसेज मोबाइल पे ठीक नहीं जाएगा, गलत जाएगा, तो इसका तो मतलब वो आपके चैनल चैनल की रीच अच्छी नहीं होगी, चैनल की रीच नहीं बढ़ेगी। तो एक चीज तो ये होगी, ये क्या आ रहा है जी, चैनल की प्रोफाइल फोटो आ रही है। तो आप इसको भी ठीक करेंगे। आगे जी वापस यहाँ पे, ये आ गया प्रोफाइल पिक्चर आ गई आगे से। आपने यहाँ से प्रोफाइल पिक्चर सेट करनी है। फिर क्या आ रहा है, आपके चैनल का नाम, जो भी आप चैनल का नाम रखना चाहें यहाँ पे रखें। गूगल आपको अलाउ करता है कि हर 14 दिन में आप 2 दफा अपने चैनल का नाम बदल सकते हैं। ब्रांड नेम बदलना कोई अच्छी बात तो नहीं है, हमें ब्रांड नेम नहीं बदलनी चाहिए, बट गूगल ने आपको ये अलाउ किया हुआ है। पहले हमारे पास चैनल के नाम में सिर्फ एक ही ऑप्शन होती थी, चैनल नेम। अब गूगल ने हमें ये इसके लिए 2 नाम दे दिए। एक को उसने कहा चैनल नेम, और एक को उसने बोला चैनल हैंडल। यानी चैनल नेम में भी चैनल का नाम आता है, चैनल हैंडल में भी चैनल का नाम आता है। चैनल नेम कैसे खोला मैंने, youtube.com/c/चैनल नेम। चैनल हैंडल पे कैसे जाने हमने, अभी देखिएगा इसी चैनल के मैं चैनल हैंडल पर जाता हूं। इस बार मैंने क्या लगाया, @, नहीं लगाया, /c/चैनल नेम, और youtube.com/@चैनल नेम। इसको हम बोलते हैं चैनल हैंडल। इसकी हिस्ट्री कोई बहुत पुरानी नहीं है, ये फ्यू इयर्स बैक उन्होंने ये वाली ऑप्शन दिया हमें। पहले हमारे पास सिर्फ एक ही तरीका होता था चैनल पे जाने का, पाकिस्तान प्रॉपर्टीज, सॉरी youtube.com/c/चैनल है। जब भी हमें किसी चैनल पर जाना होगा तो ये तरीका होता था। उसके बाद गूगल ने हमें 2 तरीके दे दिए चैनल एक्सेस करने के। पहला तरीका क्या है, वही वाला। दूसरा तरीका क्या है, उसका हैंडल बना दिया। अब चैनल का नाम आप 14 दिनों में 2 दफा बदल सकते हैं। इसी तरह आप चैनल का हैंडल भी 2 दिनों में 2 दफा बदल सकते हैं, 14 दिन। अब ये क्यों बदलेंगे, नेम तो मैं रिकमेंड कर रहा हूँ कि नहीं बदलना चाहिए। ठीक है ना, अब जैसे पीक सोल्यूशन वाले हैं, अगर हर 14 दिन के बाद अपना नाम बदल रहेंगे तो ब्रांडिंग कैसे होगी इनकी, मतलब लोगों की पहचान कैसे बनेगी। मतलब हर दफा ही नया नाम चल रहा है, वो तो सिर्फ करंट लोगों को पता होगा, नए लोगों को ब्रांडिंग तो होगी नहीं, और नए लोगों में ट्रस्ट भी बिल्ड नहीं होगा। तो हमें बार बार नाम तो नहीं बदलना चाहिए, बता शुरू में जब हम सेटअप कर रहे हो उस वक्त ऐसा हो सकता है। सो हैंडल देने का मकसद क्या था, इसका आपको फायदा हो सकता है क्या। आपको लगता है कि टाइम के साथ साथ आपकी कुछ चीजें ट्रेंड कर रही हैं, जो चैनल आपके पास है उसमें कोई चीज आजकल बहुत ट्रेंड हो रही है, होता है ना, ऐसे बहुत सी चीजें अच्छी हैं जो ट्रेंड कर रही होती हैं फॉर द टाइमिंग, और बाद में उनका ट्रेंड खत्म हो जाता है। आप ये करें कि चैनल हैंडल में अपने वो ट्रेंडिंग फ्रेजेस को, कीवर्ड्स को इस्तेमाल करें। और क्योंकि वो हैं ही इतने, अब डिपेंड करता है कि आप कितनी जल्दी उस कीवर्ड को पिकअप कर लेते हैं, क्योंकि वो अगर आपके पास ऑप्शन है तो वो दूसरे लोगों के पास भी तो है ना। तो अगर किसी और ने यूज कर ली तो आपको उसमें कुछ मिक्स करना पड़ेगा, तो मिक्स करके उसकी बात वो नहीं रह जाएगी जो पहले वाली है।
तो हर 14 दिनों में आप 2 दफा अपना चैनल का हैंडल भी बदल सकते हैं। सो चैनल के हैंडल की मकसद क्या है, वर्थ क्या है, ताकि हमारी सर्च विजिबिलिटी बढ़े। जब भी कोई बंदा कुछ ढूंढ रहा हो, जैसे मिसाल के तौर पर मैं किसी भी हॉट टॉपिक को चैनल का नाम रख दूं, अब क्या होगा, मुझे है कि भाई लोग ये बहुत सर्च करते हैं, तो उसी को मैंने अपने चैनल का हैंडल बना दिया। अब क्या होगा, जब वो बंदा कुछ टाइप करेगा तो क्या होगा, मेरा चैनल ऊपर आ जाएगा एकदम। ठीक है, तो ये एक रैंकिंग करने का एक स्ट्रेटेजी है। यहां अगर आपने चैनल का नाम लिखना है, यहां अगर आपने अपने चैनल का हैंडल दे देना है, मैं इसको मिटा दूं बस। तो जो भी अपने चैनल का हैंडल रखना चाहते हैं यहां पर टाइप। उसके बाद आगे क्या आ गया भाई, डिस्क्रिप्शन वाला पार्ट। यहां पर कितनी ज्यादा डिस्क्रिप्शन आ सकती है, 1000 कैरेक्टर में डिस्क्रिप्शन आ सकती है। कोशिश करेंगे पहले जो 400 500 वर्ड्स हैं, या बल्कि 300 वर्ड्स हैं, वहां पर अपने कीवर्ड्स को अकोमोडेट करें, और बाकी के अंदर अपने बिजनेस का जनरल मैसेज। क्योंकि जो शुरू वाले वर्ड्स होते हैं ये रैंक होने में आपकी हेल्प करते हैं। मतलब क्या हुआ, आपका जो भी कीवर्ड आ रहा है आप उसको इस्तेमाल। जैसे पीक सोल्यूशन है, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स हो सकता है, वेब डेवलपमेंट कोर्सेज हो सकता है, बेस्ट कंप्यूटर कॉलेज इन लाहौर हो सकता है। तो आप क्या करो, 250 से 300 कैरेक्टर्स में इसको अकोमोडेट करें। क्या हुआ भाई शाफे, क्या हुआ है? कुछ और पूछ रहे थे क्या? आगे क्या आ गया जी, लिंक्स। यहां पर क्या आ सकता है भाई, अपनी वेबसाइट के लिंक्स दे सकते हैं, यानी अपने अदर लिंक, जरूरी नहीं वेबसाइट्स के, अपनी वेबसाइट के लिंक्स दे सकते हैं, अपनी सोशल प्रोफाइल्स के लिंक्स दे सकते हैं, यानी अपना फेसबुक का लिंक दे सकते हैं, अपने इंस्टाग्राम का लिंक दे सकते हैं, अपने टिकटॉक का लिंक दे सकते हैं। फायदा क्या है भैया, आपको लग रहा है आपका चैनल पॉपुलर हुआ है, आपके दूसरे प्लेटफॉर्म जरा कम पॉपुलर है, या लोग अगर इस जगह से आपके दूसरे प्लेटफॉर्म पर जाना चाहें तो चले जाएं, तो यहाँ पर जो चीजें हम ऐड करेंगे वो नजर भी आएंगी। इसकी हिस्ट्री भी बड़ी कॉम्प्लेक्स किस्म की है। क्या, बता देता हूँ आपको। ये फिर मैंने चैनल खोला, पहले क्या होता था, पहले क्या होता था, पहले ये होता था कि आप देख रहे हैं ना ऊपर बैनर, 2022 की शायद बात है, 2022 2023, आप जो लिंक्स ऐड करते थे तो वो राइट फुटर पे ऐड होते थे, बैनर के ऊपर जहां मैं माउस रख रहा हूं, यहाँ। यहाँ फेसबुक का आइकॉन होना था, यहाँ पर वेबसाइट का आइकॉन होना था, यहाँ पर यूट्यूब का आइकॉन होना था, जितने भी ऐड करने थे सारे आइकॉन यहीं पे थे। अब जो बंदा इधर आ गया, उसने आपको यहाँ पे क्लिक करना था तो वो कहाँ चला जाता, सीधा फेसबुक पर। तो शुरू शुरू में 2022 तक ऐसे चल रहा था। सो यूट्यूब को लगा कि भाई ये तो ठीक नहीं है। बाद में उसने फील किया कि ये तो मैं अपने प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म्स की मार्केटिंग होने लगी हुई है। सो फिर फेसबुक ने, सॉरी यूट्यूब ने इसको यहाँ से हटा लिया। और उसने उसके बाद जब यहाँ से हटाया उसको, तो यहाँ पर उसने एक मेन्यू ऐड कर दिया अबाउट के नाम से। फिर उसके बाद उसने ये चेंज की। फिर जब हम लोग अबाउट पे क्लिक करते थे तो हमें वहां पर लिंक्स नजर आते थे। बुक यूट्यूब को ये भी अच्छा नहीं लगा, और फिर कुछ अरसे के बाद उसने अबाउट को भी हटा दिया। जी, अब क्या आया हुआ है सर, मोर, और ये लिखा हुआ आ रहा है लिंक्स। अगर आप इसकी हिस्ट्री देखेंगे तो इसने पहले वहां से शुरू किया था, बैनर के ऊपर लिंक्स आते थे। ये जो अभी आ रहा है ना लिखा हुआ, फेसबुक का आइकॉन नजर आ रहा है आपको, इंस्टाग्राम का आइकॉन नजर आ रहा है, ये सारे आइकॉन जितने भी सेट करता था मैं, सारे ऊपर ही आ जाते होते थे। मेरा कोई 2022 का लेक्चर देखेंगे जो रिकॉर्डिंग में पढ़ा होगा, तो उसमें जब मैं ये वाला लेक्चर पढ़ा रहा हूँ तो उसमें ये वहां पर आपको लिंक्स दिखा रहा हूँ मैं, कि भाई ये फेसबुक का लिंक है, ये यूट्यूब का लिंक है, ये इंस्टाग्राम का लिंक है। तो ये उसकी चेंजेस आई हैं काफी सारी। चलिए अब और आगे चलते हैं फिर। कैसे ऐड करेंगे भाई, यहां पर ऐड करते जाओ। कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, भाई अगर आप चाहते हैं कि अपना ऑफिशियल ईमेल दे दें, ताकि अगर कोई बंदा आपको आपके चैनल से एक्सेस करना चाहता हो अबाउट में जाकर, तो यहां पर अपना कोई ऑफिशियल ईमेल दें। अगर आपकी वेबसाइट है, अगर है, तो रिकमेंडेड बात यह है कि आप अपना बिजनेस ईमेल दो। बिजनेस ईमेल का मतलब क्या होता है, बिजनेस ईमेल का मतलब यह है कि भाई ali@peaksolutions.edu.pt, ये आपका ऑफिशियल ईमेल। ये नहीं कि जिसको आप ऑफिशियल ईमेल समझ रहे हैं वो ऑफिशियल ईमेल है, मतलब जी मेल वाला ईमेल ऑफिशियल ईमेल नहीं कहलाता। तो ये जो आपका ईमेल होगा जो कि आपकी डोमेन के ऊपर बना होगा, इसी ऑफिशियल ईमेल होता है, इससे आपका ट्रस्ट ज्यादा बिल्ड होता है। अगर आपके पास वेबसाइट हो तो अच्छी बात है, ना हो तो फिर आपका जीमेल।
ये आपका ये कंसीडर होगा, या जो भी दूसरा सर्वर आपके पास है। उसके बाद क्या आ गया है? वीडियो वाटरमार्क। ये क्या चीज आ रही है जी? वाटरमार्क आपको ये नजर भी आ रहा है, वीडियो चल रही है, उधर तस्वीर नजर आने लगी हुई है। ये तस्वीर भी हो सकती है, ये आइकन भी हो सकता है, यानी कि कंपनी का लोगो भी हो सकता है। ये आपकी चॉइस है कि आप यहाँ पर क्या शो करना चाह रहे हैं। क्या लिखा हुआ आ रहा है? एंड ऑफ वीडियो। क्या लिखा हुआ आ रहा है? कस्टम स्टार्ट टाइम। क्या लिखा हुआ आ रहा है? इंटायर वीडियो। इसका क्या मतलब हुआ? कहता है हाँ भाई, ये कहाँ पे सेटअप करना है आपने, मुझे बता दें। एंड ऑफ वीडियो पर, कस्टम स्टार्ट पर। कस्टम स्टार्ट का क्या मतलब है? वीडियो चलती है, जैसे ही 1 मिनट की वीडियो हो जाए फिर ही आ जाए, यानी इसका मतलब है कस्टम स्टार्ट। और इंटायर वीडियो का क्या मतलब होता है? कि हर वीडियो पे ये पूरा पूरा नजर आए। तो एक्चुअली ये तस्वीर क्या है? एक्चुअली ये तस्वीर सब्सक्राइब का बटन है। तो जैसे ही वीडियो प्ले होगी, ये तस्वीर नजर आएगी, कोई भी बंदा इस पे माउस रखेगा तो ये सब्सक्राइब का बटन बना हुआ है। तो ये इन्फोर्स करेगा कि हाँ भी सब्सक्राइब कर लो। मतलब कोई बंदा तस्वीर पे क्लिक करेगा तो क्या होगा? सब्सक्राइब हो जाएगा। ये कंपनी का लोगो भी हो सकता है, आप इस पे सब्सक्राइब भी लिख सकते हैं इमेज बनाकर, बस जो भी आपका दिल करता है। आप अपनी ब्रांड को भी इस पे शो कर सकते हैं। तो इससे सब्सक्राइब का बटन आपका बन जाता है। ये हुआ जनाब ये जनरल सेटिंग्स। और ये फाइनली इस सेटिंग को भी देख लेते हैं। ये क्या लिखा हुआ है? होम टैब। इसका क्या मतलब हुआ? भाई होम टैब बना हुआ आ गया अब हमारे पास। 1 मिनट, ऐसे सुन। जी अब ये जो फाइनल इसमें नजर आ रही है जी ऑप्शन होम टैब की। होम टैब होता क्या है भाई? ये जो बार बार मैं खोल रहा हूं आपके सामने, ये आ गया जी होम टैब हमारे चैनल का। ठीक है। अच्छा, अब एक काम करते हैं, यहाँ पर जो है ना, मैं एक चैनल दूसरा खोलता हूँ, ताकि कोई चीज आपको समझाना चाह रहा हूँ वो समझ में आएगी आप। स्टार्स अकेडमी। अच्छा, यहाँ आप देख रहे हैं कि अभी सब्सक्राइब का बटन बना हुआ है। सब्सक्राइब नहीं है, ऐसी है ना? मतलब ये अभी तक मैंने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ। तो यहाँ पर वीडियो कौन सी आ रही है आपने ये नोट कर, एक बच्ची की एक वीडियो आ रही है, हाँ, रिव्यू की वीडियो आ रही है स्टूडेंट की। ठीक है। अब मैं सब्सक्राइब कर देता हूँ और पेज को रिफ्रेश करता हूँ। अब देखते हैं हमारे पास क्या आ रहा है। वीडियो चेंज हो गई। यानी इसका मतलब क्या हुआ? यूट्यूब ने आपको कहा है कि भाई अगर कोई बंदा आपके चैनल पर पहली दफा आता है, तो आप चाहें तो उसे कोई वीडियो अपनी इंट्रोडक्शन की दिखा सकते हैं, कन्विंस करने के लिए कि सब्सक्राइब कर। लेकिन जब कोई बंदा आपके पास दूसरी दफा आएगा या बार बार आएगा, तो आप उसकी वीडियो अलग रख सकते हैं। जो नॉन सब्सक्राइबर चैनल पर आएगा, मैं उसे कौन सी वीडियो दिखाना चाहता हूं, और जो सब्सक्राइबर हमारी वेबसाइट पर आएगा, मैं उसे कौन सी वीडियो दिखाना चाहता हूँ, ये मेरे कंट्रोल में है। अपनी मार्केटिंग करने के कैसे। फिर इसको जरा नॉन सब्सक्राइब करो। फिर वही वीडियो आ जाएगी रिव्यू की। फिर वही वीडियो आ गई। पॉइंट समझ में आया? यानी अब हम चाहें तो हम अपने चैनल के लिए ये सेटअप कर सकते हैं कि जब नॉन सब्सक्राइबर मेरे चैनल पर आए, तो मैं उन्हें क्या दिखाऊंगा अपनी मार्केटिंग करने के लिए।
और जब सब्सक्राइबर्स मेरे चैनल पर आएंगे तो मैं उन्हें क्या दिखाऊंगा, क्योंकि जब सब्सक्राइबर्स आएंगे तो उन्हें मैं कोई नई चीज दिखाऊंगा ना, ताकि उनको फील हो कि भाई अब कुछ नया भी इस चैनल पर मौजूद है। और जो नया पहली दफा मेरे चैनल पर आ रहा है उसे मैं कन्विंस कर रहा हूँ कि मेरे चैनल पर अच्छा कंटेंट है। जैसे ये स्टार्स एकेडमी का चैनल था, ये लोग एंट्री टेस्ट करवाते हैं, तो इसमें स्टूडेंट का रिव्यू ऐड किया हुआ है उन लोगों के लिए जो स्टिल नॉन सब्सक्राइबर। लेकिन जो सब्सक्राइबर है उसके लिए शायद कोई लेक्चर लगाया हुआ है एमडी कैट का, तो फर्क पड़ गया ना। ये कैसे करना है हमने, ये देखते हैं। ये क्या लिखा हुआ है जी, एड सेक्शन। यहां पर अगर आप देखोगे तो दो ऑप्शन नजर आ रही हैं आपको, चैनल ट्रेलर और स्पॉटलाइट। आ रही है ऑप्शन। चैनल ट्रेलर का मतलब वही है जो भी आपको दिखाया कि वो जो रिव्यू वीडियो आ रही थी वो है चैनल ट्रेलर। इसका मतलब इस चैनल पर अभी तक ट्रेलर नहीं लगा हुआ, इसीलिए ये वाली ऑप्शन ब्लैंक है, खाली है। फिर क्या आ गया जी, स्पॉटलाइट। ये है रिटर्निंग यूजर के लिए कौन सी वीडियो दिखानी है, ये लगी हुई है इसलिए ग्रे कलर में नजर आ रहा है आपको। उसके बाद क्या आ रहा है, पॉपुलर वीडियोस। कोई सेक्शन अगर आपने नया बनाना हो तो यहां से हम नए सेक्शंस क्रिएट कर सकते हैं। ये तो आपको एक बात बताई है मैंने जी। ये क्या लिखा हुआ आ रहा है, सिंगल प्लेलिस्ट का सेक्शन बनाए, क्रिएटेड प्लेलिस्ट का सेक्शन बनाए। ये भी मैं बनाकर दिखाता हूं। अब अभी काम करते हैं, जहां से आप अपने लेक्चर्स लेते हैं वहां जाकर देखते हैं भाई क्या चैनल का नाम है। मुझे भी नहीं याद भाई। हाँ, अब आप देखिएगा कि इस चैनल के ऊपर कितने सारे सेक्शंस मैंने बनाए हुए हैं आप लोगों के लिए। देखिए, अगर कोई बंदा आपके चैनल पर आता है और वो कोई खास किस्म का कंटेंट देखना चाहे, तो अगर उसको सारी चीजें वहीं पर फ्रंट पर नजर आ जाए तो उसे ढूंढने में मुश्किल नहीं होगी कंटेंट को। अब आते हैं नीचे, पॉपुलर, क्रिएटेड प्लेलिस्ट, शॉर्ट्स, मल्टी, यहां से आ जाए। ये एक्सेल की कोई प्लेलिस्ट पड़ी हुई है जी, और नीचे आए। अब ये क्या लिखा हुआ है, पीक सोल्यूशन। अब ये क्या हुआ, ये एक सेक्शन बनाया हुआ है ना मैंने पीक सोल्यूशन के नाम से। और इसके अंदर क्या किया हुआ है, पीक सोल्यूशन के सेक्शन में गूगल एड्स, ये जितने भी स्टूडेंट्स की प्लेलिस्ट बनाई हुई है वो सारी मैंने यहाँ पर ऐड की हुई है, जो आपको यहाँ पर नजर आ रही है। ये सेक्शन खुद बनाया हुआ, ऑटोमेटिक नहीं बना हुआ। ये हमने ही बनाया, अभी बताते हैं ये कैसे बनाएंगे। फिर अगला सेक्शन मैंने क्या बनाया हुआ देखें, डिजिटल मार्केटिंग टॉपिक्स। अब क्या हुआ भाई, हमारे टोटल 5 मॉड्यूल्स हैं। जो भी मैं आपसे कह रहा था ना कि पहला लेक्चर जाकर देखिएगा, ये 2022 में मैंने यूट्यूब का पढ़ाया हुआ है यहाँ पर। तो उसके अंदर वो जो आपका बैनर है उसके ऊपर ही आइकॉन्स भी नजर आ जाएंगे आपको। तो यहाँ पर देखिए यूट्यूब के लेक्चर्स पड़े हुए हैं। ये सारे लेक्चर्स हैं, देखिए कितने कितने काउंट में पड़े हुए हैं। यानी मैंने जितना भी यहाँ पर पढ़ाया हुआ है तकरीबन हर लेक्चर मौजूद है यहाँ पर, शुरू से लेकर 2022 से लेकर आज की तारीख तक। तो पहली है गूगल बिजनेस प्रोफाइल, अभी आपने नहीं पढ़ी शायद। उसके अंदर 219 लेक्चर वीडियोस पड़ी हुई हैं। एक्चुअली ये 5 लेक्चर्स होते हैं। तो इसका मतलब इतनी सारी वीडियोस रिपीटेड होंगी ना, मुख्तलिफ क्लासेस की वीडियोस हैं सारी। फिर आगे क्या लिखा हुआ आ रहा है, गूगल एड्स, ये भी नहीं अभी आपने पढ़ा। फेसबुक, फेसबुक एसईओ, और क्या था भाई, यूट्यूब की देखें कितनी वीडियोस हैं, 232। हालांकि यूट्यूब के भी लेक्चर जो होते हैं 5-6 लेक्चर होते हैं। लेकिन इसका मतलब क्या हुआ कि मुख्तलिफ टॉपिक मुख्तलिफ वीडियोस होंगी। जो भी मैंने प्रीवियसली कंप्लीट किया वो भी पढ़ा होगा, जो मैंने शुरू में पढ़ाया वो भी पढ़ा हुआ, जो आज मैं पढ़ा रहा हूँ ये भी इधर ही चला जाएगा। मैं जब भी रिकॉर्डिंग करता हूँ इसको एक आपकी प्लेलिस्ट में ऐड कर देता हूँ, और एक इस जगह पर इसकी कॉपी डालता हूँ, ताकि अगर कोई भी बंदा इस लाइब्रेरी से फायदा उठाना चाहे तो खोल के कोई पुराना डाटा भी देख सकता है, नया डाटा भी देख। एक लेक्चर से समझ में नहीं आ रहा, खोलो भाई, एक ही तरह जैसा आज का टॉपिक है, अगर आप देखोगे ना तो आज के ही टॉपिक इसमें इतने पड़े होंगे जो हम आज पढ़ रहे हैं। अच्छा, खुल जाने दें। ये अभी प्लेलिस्ट आ जाएगी आपके सामने, ये देखें, जी। जब हमने आ गई है सब्सक्राइब शुरू प्लेलिस्ट किया तो मैंने कहा इसके पास 112 सब्सक्राइबर्स थे इनके रियल एस्टेट के चैनल के ऊपर, और ये चैनल जी। ये देखें वीडियो की रिकॉर्डिंग डेट क्या आ रही है, 12/9/2022। ये सारी वीडियोस यहां पर मौजूद हैं। ये आखिर में जाएंगे तो एंड में जो भी लेटेस्ट वीडियो होगी शायद मेरी वो भी आ जाएगी इसमें। और इसमें भी और भी पड़ी होंगी मॉड्यूल्स,
ऐसा भी होगा शायद मैंने कोई मॉड्यूल बनाया होगा, मैंने आपके उधर चैनल पे शेयर भी किया हुआ है, यूट्यूब 2025। वो मैंने उसमें एक ही लेक्चर, फ्रेश लेक्चर रखा हुआ है, ताकि किसी ने वो रिकॉल करना हो, जैसे किसी की कोई क्लास मिस हो जाती है या कोई लेट आता है, तो 2025 के मैंने लेक्चर उसमें डाले हुए हैं, यहाँ पर सारे लेक्चर्स डाले हुए हैं। अब इसका फायदा किसको होगा? अगर आपका चैनल पब्लिक होगा, आप उस पर काम कर रहे होंगे, किसी को कोई कंटेंट आपका देखना होगा, तो जब वो आपके इस हिस्से पर आएगा सेक्शन में, अगर आपने उसको आसानी से चीजें बताई होंगी, तो वो आराम से आपकी कोई सी भी वीडियो को देख सकता है। एक होती है वीडियो, एक होती है प्लेलिस्ट, और एक होता है सेक्शन। मैंने क्या किया, यूट्यूब का आज लेक्चर दिया, एक वीडियो अपलोड कर, फिर मैंने क्या किया, साथ में एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है जिसका नाम है यूट्यूब। तो मैंने क्या किया, उस वीडियो को यूट्यूब की प्लेलिस्ट में भी डाल दिया। ऐसे ही है ना? साथ में फिर मैंने क्या किया, मैंने सेक्शन बनाया हुआ है यूट्यूब का, और एक स्टैंडर्ड प्लेलिस्ट बनाई हुई है यूट्यूब की, स्टैंडर्ड प्लेलिस्ट, कि भाई कोई भी यूट्यूब का लेक्चर जब मैं पढ़ाऊंगा, आपकी क्लास हो, चाहे आपसे पहले वाली क्लास हो, चाहे किसी और कैंपस की क्लास हो, चाहे वो नेपटेक की क्लास हो, उसकी कॉपी मैं उसमें भी डाल दूं। और बाद में अब क्या हो गया, तीन तरह की यूट्यूब हो गए ना। बाद में मैंने क्या किया, एक सेक्शन डिफाइन किया, और उस सेक्शन के अंदर तीनों प्लेलिस्ट ऐड। अब जो बंदा भी मेरे उस सेक्शन पर आएगा, उसे मेरी सारी वीडियोस उसी जगह पर नजर आ जाएंगी। फायदा हुआ ना, उसके लिए आसानी होगी, नहीं तो उसको ढूंढना पड़ेगा, उसे पूछेगा भी वीडियो कहाँ पड़ी हुई है आपकी है। वो खुद ही आसानी से इन चीजों को ढूंढ सकता है। ये सेक्शंस कैसे बनना है ये देखने लगे हैं अब हम। जी, ऐड सेक्शन, नीचे आए जरा। ये क्या लिखा हुआ है जी, मल्टीपल प्लेलिस्ट। ये क्या लिखा हुआ है, क्रिएटेड प्लेलिस्ट, जो बनी हुई है पहले से ही प्लेलिस्ट बनी हुई है। इधर आ जाए। अच्छा, ये तो वो वाला आ गया ना, ऐड सेक्शन करो इसको। जी, ये क्या चूज किया मैंने, मल्टीपल प्ले। अब इस दफा मैंने ना वीडियो बना रहा हूं, ना प्लेलिस्ट बना रहा हूं, बल्कि एक सेक्शन बना रहा हूं। और मैं ये चाह रहा हूं कि इस सेक्शन के अंदर एक खास तरह की वीडियोस पड़ी हूं। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूं भाई, इस सेक्शन के अंदर DHA मुल्तान अपडेट्स, न्यूज एंड रेट्स फॉर इंस्टेंस, मैंने कहा इस तरह की सारी वीडियोस। अब मैं इधर से वीडियो नहीं चूज कर रहा, इधर से मैं चूज क्या कर रहा हूं, ये मैंने चूज किया भाई, DHA मुल्तान 2026। फिर क्या आ गया, DHA मुल्तान 2025। शायद मैं सपोज कर लेता हूँ कि ये भी उसी की हैं। अब ये जब मैंने सब कुछ किया और इसको डन किया, तो क्या हुआ, एक नया सेक्शन। अब जब भी कोई बंदा पाकिस्तान प्रॉपर्टीज के चैनल पर आएगा, तो ये DHA मुल्तान रेट्स न्यूज अपडेट्स का सेक्शन जो होगा, उसके अंदर वो सारी वीडियोस नजर आ रही होंगी। तो आने वालों के लिए आसानी पैदा होगी। चलें जी, ये हमारा चैनल सेटिंग्स वाला पार्ट बिल्कुल खत्म हो गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम जरा वीडियोस अपलोड करने की साइंस और वीडियो SEO की साइंस समझेंगे। उसकी पहली साइंस तो थंबनेल लिया, जो कि हम पहले डिस्कस कर चुके हुए हैं। उसको अब आपने समझ लेना है कि आपके थंबनेल्स अट्रैक्टिव होने चाहिए। आप चाहे किसी ग्राफिक टूल से बनाते हैं, चाहे आप किसी चैटबॉट से बनाते हैं, जैसे भी बनाएंगे, आपके थंबनेल्स अट्रैक्टिव होने चाहिए। आप जिस ऑडियंस को टारगेट करने लगे हुए हैं, बस आपको ये जरूर ध्यान में रखना है कि आप जिस ऑडियंस को टारगेट करने लगे हुए हैं, आपका थंबनेल उससे मुखातिब होना चाहिए। आपकी ऑडियंस की लैंग्वेज जो है आपके थंबनेल की, वो होनी चाहिए जो आपकी ऑडियंस ज्यादा अंडरस्टैंड कर सके। जैसे आप देखते हैं ना न्यूज चैनल्स, चाहे वो बोल हो, चाहे वो ARY हो, चाहे वो जियो हो, कभी भी इंग्लिश में थंबनेल्स नहीं बनाते, उर्दू में बनाते हैं ना, क्योंकि उनकी ऑडियंस उर्दू स्पीकिंग है। तो अब अगर आप भी किसी को इंप्रेस करने के लिए इंग्लिश के थंबनेल्स बनाएंगे, तो आप अपनी ऑडियंस को रिस्ट्रिक्ट कर लेंगे। लिमिटेड ऑडियंस तक आपका डाटा जाएगा, सब ऑडियंस तक नहीं जाएगा। तो आपने जब थंबनेल्स बनाने हैं, तो इन चीजों को जहन में रखना है। आपका जो आई कांटेक्ट है लोगों का आपके थंबनेल के साथ, वो बहुत अच्छा होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ, कलर स्कीम्स बहुत अच्छी होनी चाहिए। आपका मैसेज ऐसा होना चाहिए कि लोगों को आपका थंबनेल देख के ऐसा लगे कि जो चीज आप बेच रहे हैं, चाहे वो सर्विस है, चाहे वो स्किल है, चाहे वो प्रोडक्ट है, वो कोई दूसरा बंदा नहीं दे रहा।
इसका मतलब है आपका मैसेज भी इस तरीके से होना चाहिए कि भाई आपका मैसेज दूसरों से यूनिक लग रहा हो। तो इट इज द साइंस। देखिए, सबसे पहले आपकी वीडियोस के व्यूज का जो पहला एल्गोरिदम है वो आपका थंबनेल है। क्योंकि अगर आपका थंबनेल यूनिक बना होगा तो कोई भी आपके थंबनेल पे क्लिक करेगा। अगर आपका थंबनेल कॉमन होगा, उस तरह का थंबनेल किसी की नजरों से पहले भी गुजर चुका होगा, उस तरह की सर्विस उनकी नजरों से पहले भी गुजर चुकी होगी, तो वो कहेंगे भाई ये तो देख चुके हैं, ये सब कुछ हो चुका है, अब इसमें जाने की क्या जरूरत है। इसी वजह से तो आप देखते हैं कि कितने कितने अट्रैक्शन करने के लिए कितनी साइंसेस इस्तेमाल करते हैं लोग थंबनेल्स बनाने की। तो अगर आप भी थंबनेल इस तरह बनाएंगे तो ही फायदा होगा। और अगर आप सीधे सीधे सादे सादे थंबनेल्स बनाएंगे और उसकी कैप्शंस विजिबल होनी चाहिए। देखिए, अभी मिसाल के तौर पर मैं किसी का थंबनेल मोबाइल पर देखूं, इसका मतलब क्या हुआ, उसका फॉन्ट साइज अच्छा खासा विजिबल होना चाहिए। अगर छोटे से फॉन्ट साइज के साथ किसी ने कैप्शन लिखी होगी तो मोबाइल पे तो नजर ही नहीं आएगी आपकी कैप्शन। ऐसे लगे जैसे पैराग्राफ की हेडिंग लिखी हुई है किसी ने। इसका मतलब क्या हुआ कि बड़ी कैप्शन होनी चाहिए। अब जब बड़ी कैप्शन होनी चाहिए तो इसका मतलब है बहुत सारी कैप्शन तो नहीं हो सकती, लिमिटेड कैप्शन होंगी। तो आपने ये फाइंड करना है कि आपकी पूरी वीडियो के अंदर ऐसा कौन सा कंटेंट है जिसको आप कैप्शन में कैच कर सकते हो। बड़ी बड़ी कैप्शंस बनाएंगे, अट्रैक्टिव कैप्शंस बनाएंगे, जैसे टीवी के ऊपर तो होता है ब्रेकिंग न्यूज और उसके नीचे दो लाइनों में कुछ लिख देते हैं बस। इसी तरह आपकी भी हेडलाइन होनी चाहिए। क्योंकि आपकी हेडलाइन अट्रैक्टिव होगी तो दूसरे फेज में आपकी वीडियो जाएगी जिसमें कोई क्लिक करके उसे देखेगा। क्योंकि अगर आपकी वीडियो का मैसेज ही अच्छा नहीं होगा तो वो कहेगा भाई ये तो यूट्यूब देखते हुए मुझे इतना अर्सा गुजर गया, भाई अब इससे क्या देखूं, ये तो मैं पहले भी देख चुका हूँ, ये चीज तो मुझे पहले ही पता है इस बात का। तो आपको अपने मैसेज को घुमा फिरा के यूनिक बनाना है। कॉमन मैसेज के साथ आपके अंदर का कंटेंट जितना अच्छा मर्जी हो, मतलब आपकी वीडियो में जितना मर्जी अच्छा कंटेंट हो, लेकिन अगर आपका थंबनेल अट्रैक्टिव नहीं है तो बहुत कम लोग उसे क्लिक करेंगे। उसे वो क्लिक करेंगे जिन्हें पता है कि उसका अंदर का अच्छा मैसेज है। इसका मतलब क्या हुआ कि सबसे ज्यादा एफर्ट थंबनेल पे करनी है। थंबनेल का जो साइज होता है वो 1280 बाई 720 होता है, 1280 बाई 720। इस तरह होता है 1280 और इस तरह होता है 720। ठीक है, चलिए क्लास हमारी खत्म हो गई आज की।